इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। यहाँ ये मंदिर शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको दिए हुए हैं। इसी तरह और भी शब्द हैं जिनकी सप्तमी विभक्ति ही यहाँ पर है। इन शब्दों की जो हमें जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस दिए हैं वहाँ हमें पूरा करना है। तो मंदिरे सप्तमी एक वचन, मंदिरयोः सप्तमी द्विवचन, मंदिरेषु सप्तमी बहुवचन। मीनिंग क्या होगा? सप्तमी विभक्ति में जो साइन है वो में या पर होता है। तो मंदिर में, दो मंदिरों में, बहुत से मंदिरों में, सब मंदिरों में, ये कह सकते हैं। अवसरे, इसका हमें द्विवचन लिखना है। अवसरयोः, क्या लिखेंगे? अवसरयोः। एग्जैक्टली ऊपर से देख के हमें सेम विभक्ति लगानी है। अकारांत शब्द है ये भी और ये भी। अवसरयोः। इसके बाद बहुवचन शब्द लिखना है। यहाँ मंदिरेषु, मंदिर से मंदिरेषु बना है, अवसर से अवसरेषु। अवसरेषु। अगला देखिए, इसमें हमें द्विवचन दिया हुआ है। स्थलयोः, यानी स्थल शब्द है। तो एक वचन में क्या बनेगा? मंदिर से मंदिरे बना, तो स्थल से क्या बनेगा? स्थले। स्थलयोः, मंदिर से मंदिरेषु, स्थल से स्थलेषु। तो यहां लिखेंगे स्थलेषु। आगे देखिए, अगले शब्द का हमें बहुवचन दिया हुआ है। दिवसेषु, यानी मुझे ये पता है शब्द कौन सा है? दिवस, दिन। तो मंदिर से मंदिरे, तो दिवस से दिवसे। दिवसे, यहां क्या बनेगा? दिवसयोः, दिवसेषु। आगे क्षेत्रे, क्षेत्र शब्द से क्षेत्रे, यहां क्या बनेगा? क्षेत्रयोः और क्षेत्रेषु। अगला शब्द हमें द्विवचन रूप इसका दिया हुआ है। व्यजनयोः, यानी व्यजन। पंखा, हमें व्यजन जो है उसका मतलब होता है पंखा। व्यजन शब्द दिया हुआ है, द्विवचन रूप है व्यजनयोः। तो व्यजन से एक वचन, सप्तमी एक वचन क्या बनेगा? व्यजने। व्यजने, व्यजनयोः और व्यजनेषु। इसके बाद पुष्पेषु, बहुवचन शब्द दिया हुआ है, सप्तमी बहुवचन, यानी मूल शब्द है पुष्प। पुष्प में एक सप्तमी एक वचन बनाइए, पुष्पे। पुष्पयोः और पुष्पेषु आपको दिया हुआ है। अब इस पाठ की जो अगली एक्सरसाइज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये सप्तमी भक्ति के रूप आपको समझ आ गए होंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 2। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में दिए हुए जो शब्द हैं, प्रदत्त मतलब दिए हुए, शब्देषु शब्दों में उचित पदम चित्वा, इन शब्दों में से उचित पद को चुनकर। दो ऑप्शन है ब्रैकेट में, कोष्ठक में, तो इनमें जो उचित है उसको चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करिए। क भाग देखते हैं। डैश बहवः उत्सवाः भवन्ति। अब ऑप्शन है भारतम या भारते। डैश में बहुत सारे उत्सव होते हैं।
तो कहाँ पर बहुत सारे, तो पर आप लगा रहे हो और कहाँ का आंसर दे रहे हो, तो आपको पहले भी बताया हुआ है जब भी कुत्र का हम आंसर करते हैं तो ज़्यादातर सप्तमी विभक्ति में ही बात करते हैं। तो जो सही आंसर है वो क्या, भारते। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भारते। भारत में बहुत सारे उत्सव होते हैं। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है फिर से। ख भाग, डैश मीनाः वसंती, डैश में, मीनाः कहते हैं मछलियों को, डैश में मछलियां रहती हैं। फिर से वही भाव है, में या पर जब चिन्ह लग रहा है विभक्ति के साथ तो इसका मतलब सप्तमी विभक्ति है। और वैसे भी कहाँ पर मछलियां रहती हैं, कहाँ का आंसर दोगे तो इसलिए भी सप्तमी है। यहाँ पहचानो सप्तमी विभक्ति कौन सी है, सरोवरे या सरोवरात। सरोवरात पंचमी विभक्ति है, सरोवरे सप्तमी विभक्ति है। तो आंसर क्या होगा, सरोवरे। ग भाग, जनाः डैश पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग डैश पर या डैश में फूलों को अर्पित करते हैं, फूलों को चढ़ाते हैं। मंदिरेण या मंदिरे, सप्तमी एक वचन, पहली एक्सरसाइज आपने की थी तो सप्तमी एक वचन में हम हर जगह उस शब्द में एक ही मात्रा लगा रहे थे। तो मंदिरे शब्द सही है सप्तमी भक्ति, तो यहाँ लिखेंगे मंदिरे, लोग मंदिर में फूलों को चढ़ाते हैं। घ भाग, खगाः डैश निवसन्ति, पक्षी कहाँ रहते हैं, नीडानी या नीडेशु। ये प्रथमा बहुवचन है, ये नहीं हो सकता। घोंसलों में, मुझे ये मीनिंग चाहिए ना, घोंसले में रहते हैं, तो नीडेशु ये सही है। तो इसको यहाँ लिखिए नीडेशु। ग भाग, छात्राः डैश प्रयोगम कुर्वन्ति, जो छात्र हैं वो डैश में प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं। कहाँ, प्रयोगशालायाम, प्रयोगशाला में, या प्रयोगशालायाः, प्रयोगशाला के, का, इस तरीके से। तो सप्तमी भक्ति कौन सी है, शालायाम। तो इसका आंसर क्या होगा, लिखिए इसको यहाँ पर, प्रयोगशाला याम। च भाग, डैश पुष्पाणि विकसन्ति, डैश में फूल खिलते हैं। कहाँ पर, उद्यानस्य, यहाँ पे तो षष्ठी विभक्ति है, उद्यान के फूल खिलते हैं। उद्याने, बाग में, सप्तमी भक्ति यहाँ है। कहाँ का आंसर आप दे रहे हो, कहाँ फूल खिलते हैं, तो कहाँ में आंसर देते हुए सप्तमी भक्ति आएगी। तो सही आंसर है उद्याने, यहाँ लिखेंगे उद्याने। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3 की तरफ। तो तीसरी एक्सरसाइज में देखते हैं क्या करना है आपको। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए पदों को आधार बनाकर लेकर सार्थक वाक्य बनाइए। तो वही करना क्या है आपको कि जो करता है, इधर आप देख रहे हैं वानराः सिंहा मयूराः मत्स्याः खगाः, फिर वनेषु वृक्षेषु जले आकाशे उद्याने, यहाँ सारी सप्तमी भक्ति हैं। तरंती नृत्यंती उत्पतंती गर्जंती कूदंती, ये सारी क्रियाएं हैं। तो क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता और क्रिया को पहले मैच करेंगे, फिर उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हम बीच में जो कर्म है या जो शब्द है, जहाँ जो भी शब्द आएगा उसको हम ऐड करेंगे। तो तरंती तैरते हैं, नृत्यंती नाचते हैं, उत्पतंती उड़ते हैं, गर्जंती गरजते हैं, कूदंती कूदते हैं। ये मीनिंग आपको पता होने चाहिए। अब देखिए इधर कर्ता और क्रिया को मैच करिए। वानराः, वानराः क्या, वानराः कूदंती। अब वानराः कहाँ कूदते हैं, यहाँ देखिए सब में सप्तमी भक्ति है तो में या पर मीनिंग के साथ आएगा। वृक्षेषु, तो सेंटेंस क्या बनेगा, वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। अगला देखिए क्या करना है हमें इसमें।
सिंहा, शेर, शेर क्या करते हैं, गर्जंती। और शेर, अब मीनिंगफुल बनाने के लिए बीच में से शब्द ले लीजिए, सिंहा वनेषु गर्जन्ति, सिंहा वनेषु गर्जन्ति। मयूरः, मोर क्या करते हैं, मोर नृत्यन्ति, कहाँ, मयूरः उद्याने नृत्यन्ति, तो मयूरः उद्याने नृत्यन्ति। मत्स्यः, मछलियां, मछलियां क्या करती हैं, तरंती, तैरती हैं, तो कहाँ तैरती हैं, जले, मत्स्यः जले तरन्ति। खगः, पक्षी, उत्पतन्ति उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, आकाशे, खगः आकाशे उत्पतन्ति, आकाश में उड़ते हैं। तो ये समझने के लिए ठीक है, हमने ऐसे लाइनें लगा दी हैं, लेकिन आपको ये वाक्य दोबारा से यहाँ लिखने चाहिए। ये स्पेस यहाँ पर इतना है कि आराम से आप वाक्य लिख सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, तो इन वाक्यों को लिख लीजिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, कहाँ चढ़ाते हैं, लोग फूलों से बने पंखे कहाँ चढ़ाते हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं पाठ में। बख्तियार काकी समाधि स्थले, तो कुत्र की जगह क्या लिखना है, बख्तियार काकी समाधि स्थले। नेक्स्ट देखिए, ख भाग, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, कदा मतलब कब होता है, फूलों का आयोजन, पुष्पोत्सव जो ये फूलों का उत्सव है, इसका आयोजन कब होता है, कौन से महीने में होता है, हम पढ़ चुके हैं पाठ में, अक्टूबर मासे, तो क्या लिखना है, अक्टूबर मासे। अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड आपके पास है कीदृश है, तो हमारा भारत देश कैसा है, पहली लाइन में ही हमने पढ़ा है, उत्सव प्रिय है, उत्सव प्रिय है, तो ये हमारा भारत देश है ऐसा। इसमें दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप ये आसानी से समझ इसको सके होंगे, दोनों तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। जो ध्यान से समझने की बात थी वो ये कि कुत्र जब भी क्वेश्चन में आता है तो आपके आंसर में सप्तमी विभक्ति आने की ही उम्मीद होती है, ज्यादा सप्तमी विभक्ति ही आनी चाहिए, क्योंकि कुत्र का मतलब कहाँ, तो जब भी आप बताएंगे यहाँ पर या इस जगह में, तो सप्तमी ही आएगी। कदा, कब, इसका आंसर करते हुए भी अधिकतर सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, मासे, मास में, महीने में। कीदृश है, कैसा, तो ये आपने बता ही दिया, भारत देश कैसा है, उत्सव प्रिय है। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के अभी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज 67 पेज नंबर पर हैं, इनके आंसर करते हैं। घ भाग, पुष्पोत्सव है केन नामना प्रसिद्ध है अस्ति, केन तृतीय विभक्ति, किस नाम से प्रसिद्ध है ये, फूल वालों की सैर हमने पढ़ा है, तो केन की जगह लिखेंगे आप फूल वालों की सैर,
ऐसे ही लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही लिखेंगे सैर इति नामना। तो इति और आप शब्द लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि इस नामना नाम से प्रसिद्ध है। ग पार्ट देखिए, मेहरोली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम, किसके मंदिर में, कस्य समाधि स्थल च अस्ति, मेहरोली क्षेत्र में किसका मंदिर है और किसका समाधि स्थल है। तो मंदिर किसका है ये आप पढ़ चुके हैं, योग माया यहाँ। तो पहला जो कस्या है उसका आंसर लिखेंगे योग माया यहाँ। ये मैंने षष्ठी विभक्ति लगा दी है, कस्या हमें आंसर पूछा है तो आंसर भी हमने षष्ठी विभक्ति में ही दिया है। दूसरा जो इसमें है तो आंसर ये कस्य समाधि स्थल है, किसका समाधि स्थल है, बख्तियार काकी। तो ये क्या है, बख्तियार काकी ये जो है इति अस्य, अस्य समाधि स्थल च अस्ति। तो आंसर कैसे लिखेंगे, मेहरोली क्षेत्रे योगमायायाः मंदिरम बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थल च अस्ति। तो ये आपके आंसर्स हैं इस तरीके से। पहले क्वेश्चन शब्द वर्ड की जगह योगमाया यहाँ आएगा और दूसरे की जगह बख्तियार काकी इति अस्य आएगा। पांचवी एक्सरसाइज, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित विभक्ति को लगाकर वाक्यों को पूरा करिए। यथा सरोवरे मीनाः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। सरोवर शब्द दिया हुआ है, यही आपको कहा है इंस्ट्रक्शंस में भी कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर वाक्य पूरे करने हैं। क भाग करते हैं, डैश कच्छपाः भ्रमन्ति, कच्छपा होते हैं कछुए, घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं, तड़ाग कहते हैं तालाब को, इसमें लगाइए तालाब में कछुए घूमते हैं। तो सप्तमी विभक्ति आएगी, एक वचन, तो क्या लिखेंगे आप, तड़ागे। ख भाग को देखते हैं, डैश सैनिकाः सन्ति, शिविर, तो शिविर में बहुत सारे सैनिक हैं। में आप लगा रहे हो तो सप्तमी एक वचन की बात करेंगे हम, शिविरे सैनिकाः सन्ति। ग भाग, यानानि डैश चलन्ति, जो वाहन है वो डैश चलते हैं। कहाँ चलते हैं, राजमार्ग शब्द दिया हुआ है, राजमार्गे, राजमार्ग पर, सड़क पर। ठीक है, राजमार्गे, सॉरी। घ डैश रत्नानि सन्ति, धरा, तो धरती पर बहुत सारे रत्न हैं। तो यहाँ आकारांत शब्द है, अभी तक तो अकारांत शब्द था, तो ए की मात्रा लगने से सप्तमी एक वचन बन गया था। अब धरा जब शब्द आएगा तो ये आकारांत शब्द है, लता शब्द की तरह इसके रूप चलेंगे। तो सप्तमी भक्ति आकारांत शब्द की, उसका एक वचन हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा सप्तमी एक वचन में, धरायाम। धरायाम, धरती पर रत्न है या धरती में रत्न है। ग पाठ, बालाः डैश क्रीडन्ति, क्रीड़ा क्षेत्र, खेल का मैदान। तो बालक खेल के मैदान में खेलते हैं, तो क्या लिखेंगे सप्तमी एक वचन, क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 6, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करिए। तो मंजूषा के शब्द देखते हैं पहले, पुष्पेषु, गंगायाम, विद्यालये, वृक्षयोः, उद्यानेषु।
तो ये सब सारे शब्द आप समझते हैं, विभक्तियों को भी आप समझते हैं। क भाग देखते हैं। वयम डैश पठामह, हम सब पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से आप देखिए शब्द विद्यालय, तो क में आंसर क्या आएगा, वयम विद्यालय, विद्यालय में, इसलिए सप्तमी भक्ति लगी हुई है, आपको ये भी देखना है। ख भाग जनाः डैश भ्रमंती, लोग घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं, अब कहाँ का आंसर कर रहे हैं, इसलिए सप्तमी भक्ति भी है। तो लोग कहाँ घूमते हैं, उद्यानेषु। और है कोई आपके पास शब्द ऐसा जो मीनिंगफुल हो और हम लिख सकें, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे उद्यानेषु। अगला भाग देखिए, ग डैश नौकाः सन्ति, डैश में या पर नौकाएं हैं। कहाँ नौकाएं हैं, आप बताइए कहाँ हो सकती हैं, गंगायाम, गंगा में। तो यहाँ लिखिए गंगायाम नौकाः सन्ति, सप्तमी भक्ति है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। घ पाठ डैश भ्रमराः गुंजन्ति, कहाँ भंवरे गूंजते हैं। तो जब आप कहाँ का आंसर लिखेंगे तो सप्तमी में ही मिलेगा आपको। डैश भ्रमराः गुंजति, भंवरे कहाँ गूंजते हैं, पुष्पेशु, तो यहाँ लिखिए पुष्पेशु, फूलों में। ग पाठ डैश फलानी पक्वानी संति, फल पके हुए हैं। क्या शब्द रह गया है, वृक्षयोः, तो यहाँ लिखेंगे वृक्षयोः। वृक्षयोः, वृक्षों पर, फलानी पक्वानी संति, वृक्षों पर फल पके हुए हैं। यहाँ जब आप ध्यान से देखें तो वृक्षयोः में द्वितीय विभक्ति है, तो दो वृक्ष हुआ इसका मतलब, तो दो वृक्षों पर फल पके हुए हैं। अब ध्यान ये रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ तो दो वृक्ष हैं और यहाँ संति आया हुआ है, जबकि ये बहुवचन की क्रिया है। तो ये बहुवचन की क्रिया किसके लिए हुए है, क्या है, पके हुए फल हैं, तो फलानी के लिए ये संति शब्द आया हुआ है, ये ध्यान रहे आपको। तो इस तरह ये पाठ की एक्सरसाइज यहाँ हम खत्म करते हैं।